जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, इस देश का दलित, इस देश का बहुजन, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो। वास्तविकता में यहाँ पर संस्कृत और संस्कृति का झगड़ा है, और संस्कृत और संस्कृति के झगड़े में आदिवासी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने वाला कोई नहीं है। आदिवासियों के पास में पैसा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उनकी मेजोरिटी नहीं है। वो लोगों के लोग, कोई आज तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आदिवासी नहीं बना। उनसे पूछिए ना वनवासी का मतलब क्या है। हम तो खुली डिबेट के लिए तैयार है, आप आइए खुली डिबेट कीजिए इस बारे में। डरते क्यों हो आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से? उसकी मूल पहचान से आप उसको पुकारते क्यों नहीं हो? मामला क्या है? कौन सी चीज आपको खाई जा रही है? आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर आदिवासी को आप आदिवासी बोल दो? अगर ओबीसी एससी को और माइनॉरिटीज को चाहिए कि भाई इस देश में उनकी पहचान भी एक सांस्कृतिक पहचान रहे, वो इस देश के मूल निवासी के रूप में उनकी पहचान रहे, तो ये जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिलनी चाहिए। भारत सरकार का हलफनामा जाना चाहिए कि यस, भारत में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये भारत के आदिवासी है, ये भारत के मूल निवासी। भारत में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी पेंदाम हमारे साथ हैं। आदिवासी की एक अलग पहचान और उसके बारे में कई सालों से वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और उनका बड़ा अच्छा नाम है। उनसे अब बात करेंगे। फिलहाल तो आदिवासी विश्व दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आदिवासी दिवस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदिवासी दिवस भारत सरकार सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। यही भारत सरकार है जिसने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी और भारत के संविधान के खिलाफ में बयान दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के संविधान में जो अनुसूचित जनजाति शब्द, शेड्यूल ट्राइब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो आदिवासियों को संबोधित करने के लिए, उनको कानूनी दायरे में लाकर उनको परिभाषित करने के लिए, उनको जो सुविधाएं हैं संविधानिक, उन सुविधाओं को उपभोग कैसे कर सके और कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी है, इस बात को चिन्हित करने के लिए शेड्यूल ट्राइब की सूची बनाई गई। और यही शेड्यूल ट्राइब भारत के आदिवासी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब के नाम से और प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में आपको आदिवासियों के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। और जिस प्रकार का निवेदन और जिस प्रकार का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में 1993 में भारत सरकार ने दिया, हमको ऐसा लगता है वो संविधान के भी खिलाफ में और आदिवासियों के खिलाफ में। और हम बहुत दुखी है इस बात से कि ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि कोई देश अपने संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ में बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में। ये सब जानते हैं कि आदिवासी कौन है, ये सब जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, हु आर इंडिजिनस पीपल। आदिवासियों के संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारत सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है? इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो एक वैमनस्यपूर्ण है, एक द्वेषपूर्ण है, और एक बदले की भावना से आदिवासी समाज को ऐसा रखा गया, अनआइडेंटिफाइड समाज कर दिया गया। जिसका ये देश है, जो इस देश के मूल मालिक है, उसी आदिवासी समाज को नामशेष करने का षड्यंत्र लगता है, चाहे गवर्नमेंट किसकी भी रहे, कोई भी पार्टी की रहे। हम इस बात का निषेध करते हैं कि 1993 का जो प्रस्ताव था, जो हलफनामा था, वो संविधान विरोध में था, संविधान विरोधी था, आदिवासियों के विरोध में था। और ये एक संकुचित माइंड को साथ में रखकर वो बयान दिया गया, जिसकी दुरुस्ती करना आज गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत में इस यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसका जजमेंट कानून के बराबर है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात को क्लियर कर दिया कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है, तो भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में ये बात बतानी चाहिए कि हाँ, भारत में आदिवासी है और ये शेड्यूल ट्राइब जो है वही आदिवासी है जो संविधान में मेंशन है, ऐसा हमारा कहना है। आपने सरकार की बात की। फिलहाल सेंटर में मोदी सरकार है जो कि आरएसएस और उनकी विचारधाराओं को ज़्यादातर उससे प्रेरित है। आपने देखा होगा आरएसएस नॉर्मली वनवासी के नाम से उल्लेख करता है। क्या लगता है, क्योंकि उस आदिवासियों की एक अलग पहचान, उसके बारे में वो पुरजोर तरीके से उस तरह से काम कर रहे हैं जिससे इसका बिखराव हो,
फिलहाल तो छुट्टी भी वो सरकारी घोषित नहीं करते, मतलब इनके इसके पीछे उनका षड्यंत्र कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, जो वनवासी बोल रहे हैं आदिवासियों को, ये संविधान विरोधी संगठन है। इनका विश्वास संविधान पे नहीं है, ये मनुस्मृति को मानते हैं। आदिवासी संविधान को मानते हैं। भारत का संविधान इस बात को डिक्लेयर करता है कि हु आर इंडिजिनियस पीपल, हु आर एबोरिजिनल्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए अनुसूची में रख रहा हूं, और यह सवाल भविष्य में खड़ा हो सकता है